वसुदेव के ही घर बेटे का जन्म हो गया। देवकी खूब अपार खुशी मना रही है, लेकिन वसुदेव कुछ कह नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। देवकी ने वसुदेव को बुलाया, कहा बेटा हुआ तो तुम्हें दुख क्यों हुआ? तुमने आज तक मेरे बेटा को नहीं खिलाया। वसुदेव बोले, कीर्तमान हमको आज दे दो, हम खिला लेंगे। ध्यान रखना बहन भाइयों, देवकी की पहली संतान का नाम था कीर्तमान। वसुदेव बोले हमें दे दो, हम खिला लेंगे। प्यारे भाई बहनों, वसुदेव ने जैसे ही हाथ में लिया कीर्तमान को, देवकी को डर था कि वसुदेव कहीं मेरे लाला को ले न जाए मथुरा। जैसे ही वसुदेव बाहर निकले, वैसे ही देवकी ने पकड़ लिया, कहीं नहीं नहीं बाहर मत ले जाओ, छोटा लाला है, इसे डर लग जाता। वसुदेव कह रहे नहीं देवी तुम परेशान मत हो, हम राजभवन तक ही तो जा रहे हैं। अपनी पत्नी को समझाकर वसुदेव अपनी प्रथम संतान को लेकर सीधे मथुरा आ गए। कंस दरबार में बैठे हैं। कंस ने देखा वसुदेव तुम आ गए, हमें मालूम था, हमें तुम पर विश्वास था। वसुदेव लाला हुआ है लाली, बालक है या बालिका, क्या है? बड़े दुखी मन से वसुदेव बोले, महाराज बालक हुआ है। कंस ने कहा हमें तो, हम खिलाएंगे इसे। हाथ में कंस ने ले लिया, मुंह की तरफ देखा कि वसुदेव तुमने नाम क्या रखा? कंस बोला तुमने नाम क्या रखा? वसुदेव बोले हमने नाम रखा है कीर्तमान। वसुदेव का नाम सुनते ही कंस बोला कीर्तमान, यानी सब राजाओं का मान मर्दन करने वाला, सब राजाओं का मान सम्मान धूल में मिलाने वाला, यश कीर्ति इसी की फौराएगी। तुमने बहुत अच्छा नाम रखा वसुदेव, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये संतान मेरा काल नहीं है वसुदेव, 8वीं संतान काल है, तुम इस बालक को ले जाओ। माताओं बहनों भाइयों, ये सुनकर वसुदेव बड़े खुश हुए, अपने बेटा को लेकर अपने घर चले आए। देवकी रो रो के बुरे हाल में पड़ी है। देवकी ने हाथ में बेटा देखा, खुश हो गई, उठकर बोली तुम मथुरा चले गए, मेरी बात नहीं मानी। वसुदेव बोले तो क्या हो गया? तुम्हारा भैया इतना कसाई नहीं है, उसने छोड़ दिया, देखो बालक ये है। बालक देखकर भागवत के प्रेमी सज्जनों बड़े खुश हैं दोनों। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, ये बात देवर्षि नारद को अच्छी नहीं लगी। नारद जी बोले अगर कंस ने इसी प्रकार बालक छोड़ दिए तो भगवान को आने में विलंब हो जाएगा। उसी समय नारद जी नारायण नारायण हरि हरि महाराज कंस ने उठकर खड़े होकर अपने गुरुदेव का सम्मान किया, सिंहासन पर विराजमान कर दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, लाली बड़ी मेहनत से वीडियो बना रही है। क्यों कर रही हो देवी मेहनत? बैठ जाओ देवी, क्यों मेहनत कर रही हो? ज्ञान गंगा स्टूडियो चैनल अपना लेना, तुम्हें सुनने को मिलेगी रोज कथा। तुम्हारे पीछे लगा है चैनल, इसी मोबाइल पर निकल आएगी। लाली बैठ जाओ तुम, इसी मोबाइल पर आपको शाम को ही मिल जाएगी। मोबाइल में सर्च कर लेना ज्ञान गंगा स्टूडियो, आप सुनना अपने गांव की कथा रोज पड़ रही है चैनल पर।
पावन बेला में देवी स्वरूपा कन्या दान दक्षिणा से सम्मानित कर रही हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव भगवान बोले, राजन, नारद जी ने कंस की ओर देखा। कंस से बोले, महाराज नारद जी के कंस, हाँ, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए, क्यों कमजोर हो रहे हो? कंस ने कहा, गुरुजी, कमजोर तो हम इसलिए हो रहे हैं, कमजोर तो हम इसलिए हो रहे हैं, हमें चिंता व्याप रही है जब से हमने देववाणी सुनी है। नारद जी बोले, तुम्हें व्यापनी चाहिए, और तुमने आज एक बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल। बोले, भूल? कौन सी भूल? कि तुमने आज देवकी की प्रथम संतान को छोड़ क्यों दिया? उसे मारना था तुम्हें। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वही संतान एक दिन तुम्हारा काल बन जाएगी। बोले, वो कैसे बन जाएगी? 8वीं संतान काल है। कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय देवर्षि नारद ने 8 पंखुड़ी का एक फूल निकाला और चारों तरफ से गिनवाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब कहने लगे, इधर से ही गिनो। उधर से गिना, 1 2 3 4 5 6 7। नारद जी ने ऐसा किया। कंस बोला, इसका मतलब हर उंगली 8वीं, तो हर संतान 8वीं? बोले, हाँ, हर संतान 8वीं बन जाएगी, तुम उसे मार दो। नारद जी ने कंस की बुद्धि को बिल्कुल बदल दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय कंस उठा और सीधे देवकी के घर गया। देवकी अपने आंगन में बैठी है, लाला खेल रहा है, वसुदेव बैठे हैं, और जैसे ही कंस को देखा, कंस की आंखें लाल। कंस ने कहा, देवकी, वसुदेव, कहां है तुम्हारा कीर्तिमान? बोले, भैया ये कहां बैठा? जैसे ही देखा, पकड़ा, पैर घुमाया, उसी आंगन में प्राणांत कर दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, प्रथम संतान का वध कहां हुआ? देवकी के घर, जेल में नहीं हुआ था। उसी समय कंस ने हथकड़ी डलवाई, बेड़ियां डलवाई, देवकी वसुदेव को पकड़ा और लाकर मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब जेल में वसुदेव देवकी हैं। ध्यान रखना माताओं, इतना दुख किसी पर नहीं पड़ा जितना देवकी पर पड़ा।